बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है आपका। इस वीडियो में बात करने वाले हैं CS11 फाइनल टर्म प्रिपरेशन के हवाले से, और इसमें आपको इंपॉर्टेंट क्विजेस प्रोवाइड करूंगा जो कि लेक्चर 170 से 234 तक कवर करते हैं। ठीक है, जो हमारे लेक्चर्स बच जाते हैं 82 से लेके 234 तक, उन पे एक अलग वीडियो बनेगी और उसमें मैं इंशाल्लाह आपको जो है ना वो प्रॉपर अच्छी वाली फाइल्स प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो इस वीडियो में हम जो 170 से 234 तक है, क्योंकि इन क्विज़ेस को आपने ना अटेम्प्ट किया ना आपको इनका कुछ आइडिया है, तो वो आपके साथ समझाऊंगा, इधर आपको प्रॉपर सोल्यूशन भी प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, वीडियो आपने मिस नहीं करनी, एंड तक देखनी है। तो उससे पहले अगर आप चैनल पर न्यू हो तो काइंडली चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को लाजमी दबाइएगा, ताकि नेक्स्ट भी ऐसी वीडियो मिले और मुझे भी इंस्पायरेशन मिली। ठीक है, यहाँ पे हम पहला क्वेश्चन अगर हम देखें तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है कि अमेरिकन थ्रोज अवे पीसेज ऑफ पेपर ईच ईयर विच इज़ इक्वल टू। अमेरिका कितने पीसेज ऑफ पेपर जो है ना हर साल बाहर फेंकता है, तो वो 1 बिलियन ट्रीज़ के इक्वल बनते हैं जो वो पेपर बाहर फेंकता है। ठीक है, 1 बिलियन ट्रीज़ के इक्वल बनते हैं। ठीक है, और ए ऑप्शन जो है वो राइट ऑप्शन है। ठीक है जनाब, उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन 2 है कि with computer science the access to provide private information has। कंप्यूटर साइंस की जो मदद से जो एक्सेस है प्राइवेट इन्फॉर्मेशन में, वो उसमें क्या हुआ, इंक्रीज़ हुआ, डिक्रीज़ हुआ है या कंट्रोल हुआ है, तो उसमें इंक्रीज़ हुआ है। ठीक है, प्राइवेट इन्फॉर्मेशन को एक्सेस करना कंप्यूटर साइंस की हेल्प से इंक्रीज़ हो गया है। ठीक है, बी ऑप्शन जो है यहाँ पे हमारे पास क्या है, राइट ऑप्शन है। ठीक है, क्वेश्चन 3 में अगर आप देखो यहाँ पे है कि कंप्यूटर साइंस हैज़ मेड हैकिंग बैंक अकाउंट। कंप्यूटर साइंस ने बैंक अकाउंट को हैक करना क्या कर दिया, आसान बना दिया। ठीक है, पॉसिबल बना दिया। सी ऑप्शन जो है वो राइट ऑप्शन है। ठीक है, पॉसिबल बना दिया है। ठीक है, उसके बाद जनाब आपके पास फोर्थ क्वेश्चन ये है कि द अमाउंट ऑफ पेपर अमेरिकन यूज़ इन अ ईयर। ठीक है, जो अमेरिका जो है ना वो टोटल अमाउंट ऑफ पेपर जो हर साल यूज़ कर रहा है वो 85 मिलियन टन्स के इक्वल बनती है। ठीक है, 85 मिलियन टन्स के इक्वल बनती है। ठीक है, ये बी ऑप्शन है। ये सारे जो हैं क्वेश्चन 170 लेक्चर से 234 तक होंगे। यहाँ पे क्वेश्चन है हमारे पास कि फाइंड ऑप्शन में कौन से ऑप्शन इंक्लूड्स होते हैं। तो फाइंड में फाइंड का भी होता है, एडवांस फाइंड का भी होता है, गो टू का भी होता है। तो इसका जो राइट ऑप्शन बनेगा वो बनेगा ऑल ऑफ दीज। ठीक है, इसका जो ये डी ऑप्शन है ये क्या है हमारे पास, राइट ऑप्शन है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जनाब है इन बेल्जियन पेपर रिपोर्ट वर्क्स। ठीक है, बेल्जियन में पेपर रिपोर्ट जो है वो किस लिए वर्क करते हैं, वो हॉस्पिटल्स में एज अ रिसेप्शनिस्ट जो होते हैं वो उसके तौर पे वर्क करते हैं। डी ऑप्शन जो इसका राइट ऑप्शन है। ठीक है, अगर आपको वीडियो थोड़ी सी धुंधली नज़र आ रही है, अपनी जो सेटिंग होती है यूट्यूब पे वीडियो की उसको इंक्रीज़ करें, उससे आपकी वीडियो जो है ना वो क्लियर आएगी, ये वाली। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास अटैक्स दैट कैन बी मेड टू प्रिवेंट एक्सेस टू वेबसाइट्स। ऐसे अटैक्स जो इस काबिल बनाते हैं कि हम वेबसाइट्स को एक्सेस कर सकें, किसी की वेबसाइट्स को, तो उनको क्या बोलते हैं, DDoS बोलते हैं। ये इसका सी ऑप्शन जो है ये राइट ऑप्शन है। ठीक है, उसके बाद जनाब हमारे पास है कि मैचिंग ज्योमेट्रिक करेक्टरिस्टिक्स टेक्निक कैन नॉट रीड। जो ज्योमेट्रिक करेक्टरिस्टिक्स टेक्निक होती है वो क्या नहीं रीड कर सकती, तो वो हैंड रिटन मटेरियल को रीड नहीं कर सकती। उसके अलावा उसमें इमेज, पिक्चर्स, ऑप्टिकल कैरेक्टर्स वो सारे वो रीड कर सकती, जस्ट हैंड रिटन मटेरियल वो रीड नहीं कर सकती। ठीक है, देखें ये वो क्वेश्चंस हैं जो अगले लेक्चर से हैं जो कि हमने कभी पहले नहीं किए, तो इस वजह से मैंने इन पे वीडियो बनाना पॉसिबल समझा। ठीक है, उसके बाद है अ ट्रैक दैट लीड्स टू अ सिमुलेशन ओरिएंटेड मेथडोलॉजी। एक ऐसा ट्रैक जो सिमुलेशन ओरिएंटेड मेथडोलॉजी की तरफ लीड करता है उसको क्या बोलते हैं, थ्योरेटिकल ट्रैक बोलते हैं। ठीक है, थ्योरेटिकल मैथडोलॉजी की तरफ जो था वो थ्योरेटिकल ही होता है। ठीक है, थ्योरी से थ्योरेटिकल। ठीक है, उसके बाद है वी कैन इंक्रीज इंटेंडेंट फ्रॉम ग्रुप। इंटेंडेंट फ्रॉम ग्रुप से हम क्या डिक्रीज कर सकते हैं, इंटेंट फ्रॉम ग्रुप। तो इससे हम पैराग्राफ को डिक्रीज कर सकते हैं, ये आपको MS वर्ड में मिल जाएगा। ठीक है, वहाँ पे इसको आपने जाके चेक करना होता है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि बार बार जो है ना उन चीज़ों की प्रैक्टिस करें। ठीक है, उसके बाद है होम रिबन कंटेन्स ग्रुप। ये देखें, अब होम रिबन में जो है ना वो कौन से ग्रुप्स होते हैं, तो तकरीबन MS वर्ड, पावर पॉइंट में सारे ग्रुप सेम ही है। होम रिबन में पैराग्राफ का है, फाउंड का है, क्लिप बोर्ड का है, ऑल ऑफ दीज। तो ये क्या है, सारे हैं, ऑल ऑफ दीज है। ठीक है, डी ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन। ठीक है, उसके बाद आपको मिल जाएंगे अमेरिकन यूज़ अबाउट 680 पाउंड्स ऑफ पेपर इन अ ईयर पर पर्सन। ठीक है, अमेरिका में एक बंदा जो है ना वो 680 पाउंड्स ऑफ पेपर जो है ना वो यूज़ कर रहा है
ए ऑप्शन जो इसका वो राइट ऑप्शन। ये देखिए वो जो रिपोर्ट्स का ये जो वो है 170 से आगे, उन्हीं में से मैंने जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे वीडियो बनी उसमें भी मैंने बताया कि वही इंपॉर्टेंट है ज़्यादा शॉर्ट एमसीक्यूज और शॉर्ट लेक्चर्स से, ठीक है। उसके बाद इन बेल्जियन पेपर रिपोर्ट जो होते हैं वो वर्क किस लिए करते हैं, हॉस्पिटल्स में वर्क करते हैं। डी ऑप्शन ये राइट है, ये भी ये रिपीटेड है, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास अंडो इज़ यूज्ड बाय, अंडो किसके ज़रिए यूज़ की जाती है, यहाँ पे उन्होंने शॉर्टकट की पूछी है, तो ये कंट्रोल प्लस जेड जो होता है उससे अंडो को हम यूज़ कर सकते हैं। सी ऑप्शन जो है वो क्या है, राइट ऑप्शन है। ये ऑलरेडी हाईलाइटेड चीज़ है जो कि हम डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद है एक्शंस अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट नॉलेज, इन्वायरमेंट नॉलेज के मुताबिक अगर कोई एक्शन किया जाए तो उसको क्या बोलते हैं, उसको रिफ्लेक्स एक्शन बोलते हैं, ठीक है। सी ऑप्शन जो है क्या है, इसका राइट ऑप्शन है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अगर आप आओ तो डिस्प्ले दी इन डॉक्यूमेंट एज इट वुड अपीयर इफ़ प्रिंटेड एंड इज़ द डिफ़ॉल्ट व्यू, तो ये अगर यानी डॉक्यूमेंट को इस तरह दिखाना जैसा कि वो प्रिंट के तौर पे अपीयर हो रही हो या उसका जो डिफ़ॉल्ट व्यू हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्रिंट लेआउट बोलते हैं, ठीक है। सी ऑप्शन जो है वो इसका राइट ऑप्शन है। तो वेब लेआउट क्या होता है कि कैसे जो वेबसाइट पे उसने दिखाना है, ठीक है, उस डॉक्यूमेंट को। और रीड मोड होता है कि अगर जो पढ़ने वाला रीड मोड होता है, ये हमने जो लेक्चर्स कवर किए हैं ना उनमें है, ठीक है। शॉर्ट लेक्चर्स में ये मैंने करके दिखाया था कि किस तरह करते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास फ़ॉन्ट ग्रुप इंक्लूड्स ऑप्शन, फ़ॉन्ट ग्रुप में कौन से ऑप्शन इंक्लूड होते हैं, तो फ़ॉन्ट में हमारे पास टाइप फेसेस होता है, हाईलाइट का भी होता है, फ़ॉन्ट साइज़ का भी होता है, तो ये ऑल ऑफ दीज आएगा, ठीक है। जो इसका डी ऑप्शन है वो इसका राइट ऑप्शन है। मज़ीद आपने क्या करना होता है कि जब वो बोल रहा है कि फ़ॉन्ट ग्रुप, तो आपने एम एस वर्ड ओपन करना है, फ़ॉन्ट ग्रुप में जाना है, चेक करना है कि ये है या नहीं है वहाँ पे पेपर में, ठीक है। तो उससे क्या हो जाएगा, आपको मज़ीद तसल्ली हो जाएगी, ठीक है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि पेपर से पहले आप थोड़ी सी प्रैक्टिस उनकी कर लें ताकि आपको चीज़ों का पता हो कि कहाँ कहाँ पे कौन सी चीज़ है। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि सोशल साइट्स इंक्लूड, सोशल साइट्स में कौन सी साइट्स इंक्लूड होती हैं, तो इसमें हमारे पास ट्विटर और फेसबुक जो है ना ये सोशल साइट्स हैं, क्योंकि इन पे मतलब बंदा क्या है एक दूसरे से चैटिंग भी कर सकता है, मतलब किसी भी दुनिया के कोई भी कोने से बैठ के दो बंदे आपस में चैटिंग कर सकते हैं, इसलिए उनको सोशल एक्सेस या सोशल साइट्स बंदा कहता है, ठीक है। उसके अलावा है हमारे पास कि रिटेलर्स मेंटेन रिकॉर्ड ऑफ देयर कस्टमर्स, जो रिटेलर्स होते हैं वो अपने कस्टमर्स का रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं बाय देयर परचेजेस, ठीक है, मतलब कितनी उन्होंने परचेज़ की है, वो जो चीज़ें उन्होंने ख़रीदी हैं उनके हिसाब से, ठीक है। तो ए जो ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन है। उसके बाद यहाँ पे अगर आप आओ, व्हेन वी अप्लाई हेडर इट इज़ शोन एट दी, ये मैंने अभी जो हमारा हुआ है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे वीडियो बनाई उसमें भी मैंने बताया है कि जो हेडर है और जो फुटर है वो जब भी हम अप्लाई करेंगे तो वो एवरी पेज ऑफ द डॉक्यूमेंट जो है ना वो शो करेगा। ये नहीं होगा कि वो एक ही पेज के हो, वो सेटिंग बंदा कर सकता है, लेकिन जब बंदा पहले लगाता है हेडर या फुटर तो वो हर पेज पे शो करेगा, पूरे डॉक्यूमेंट के हर पेज के हेड पे, हर पेज के बटन पे, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास के मैचिंग ज्योमेट्रिक करेक्टरिस्टिक्स टेक्निक कैन नॉट रीड, ये भी रिपीटेड है। तो ज्योमेट्रिक करेक्टरिस्टिक्स जो होती है वो हैंड रिटन मटेरियल को रीड नहीं कर सकते, ठीक है। उसके अलावा जनाब यहाँ पे है कि ऑप्शंस इन एम एस वर्ड प्रिवेंट अदर्स फ्रॉम मेकिंग चेंजेस टू द सिलेक्टेड टेक्स्ट, ये क्या होता है, ब्लॉक ऑथर्स। एम एस वर्ड में ऑप्शन है ब्लॉक ऑथर्स का, इससे क्या होता है कि जो दूसरे ऑथर्स होते हैं वो उस सिलेक्टेड टेक्स्ट में चेंजेस नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ए ऑप्शन जो यह राइट ऑप्शन है, ठीक है। ये आपने वीडियोस लाजमी देखनी है एम एस वर्ड पे और एम एस एक्सेल वाली, ठीक है। उसके बाद है लीगल नोटेशंस टू कंट्रोल डिजिटल ओनरशिप, लीगल नोटेशन जिसमें हम डिजिटल ओनरशिप मेंटेन कर सकते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, कॉपीराइट बोलते हैं। सी जो ऑप्शन है वो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन है, ये क्वेरी विज़ार्ड में आपको मिलेगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास वन मेथड दैट गॉट ऑन सोशल मीडिया इज़ द आइडिया ऑफ अ पेरेंट चाइल्ड सेल फोन, तो ये कंट्रैक्ट होता है, ठीक है, जिससे हम क्या कर सकते हैं कि सोशल मीडिया का आइडिया ले सकते हैं, ठीक है। सी ऑप्शन जो यहाँ पे क्या है, राइट ऑप्शन है। उसके बाद है हमारे पास बेल्जियन पेपर रिपोर्ट जो होता है, ये अगेन रिपीटेड हुआ। इसमें क्या हुआ है कि बेल्जियन में जो रिपोर्ट यूज़ होता है वो हॉस्पिटल में एज अ रिसेप्शनिस्ट जो होते हैं वो काम करते हैं। डी ऑप्शन जो इसका राइट ऑप्शन है, ठीक है। कुछ रिपीटेड है और कुछ न्यू आ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद द पार्ट वेयर डिफरेंट बुलेट्स ऑप्शंस आर गिवन इज कॉल्ड बुलेट लाइब्रेरी, ठीक है। बुलेट लाइब्रेरी, ये बुलेट ग्रुप या बुलेट फंक्शन है, तो ये ऐसी जगह जहाँ पे बुलेट दी जाती हैं। ये बुलेट्स क्या है, यानी कि अरेंज करने के लिए यूज़ होती हैं, जिसमें हमारे पास डॉट
होती हैं या किस तरह ये वाला साइन होता है, किस तरह हम अरेंज करना चाह रहे होते हैं, ठीक है, ये हमने किया है तो इसको आपने देख लेना है, ठीक है। ये इसका राइट ऑप्शन बुलेट लाइब्रेरी है, ठीक है। वही बात मैं अगेन करता हूँ कि आपने जो भी आपके पास आता है आपने क्या करना है, उसको देख लेना, चेकआउट करना है उधर से, पता चल जाएगा कंफर्म। उसके बाद है ट्यूरिंग टेस्ट। ट्यूरिंग टेस्ट वाज प्रपोज्ड इन 1950 में प्रपोज किया गया था ट्यूरिंग टेस्ट। ये ऑप्शन इसका वन जो है ये राइट ऑप्शन है। ये आपको लेक्चर 230 या 232 में शायद मिलेगा, ठीक है। उसके बाद है AI इज़ हेल्पिंग टू मेक। AI इज़ हेल्पिंग टू मेक किस लिए यूज़ होती है, रोबोट्स बनाने के लिए यूज़ होती है। और ये कहाँ पे मिलेगा आपको, 170 लेक्चर में मिलेगा, ठीक है। पहली लाइन के दूसरी लाइन में मिलेगा, एंड वाली जो हाईलाइटेड है ग्रीन कलर से, ठीक है। उसके बाद है स्टाइल ऑप्शन इंक्लूड्स फ़ॉन्ट। एक स्टाइल ऑप्शन जिसमें फ़ॉन्ट्स इंक्लूड होते हैं, नेम का, कलर का, साइज़ का, तो इसमें सारे होते हैं, ठीक है। फ़ॉन्ट का तलक हर स्टाइल का तलक जो होता है वो हर चीज़ से होता है, नेम, कलर, साइज़, तो ऑल ऑफ दीज। डी ऑप्शन जो इसका वो राइट ऑप्शन बनेगा, ठीक है। उसके बाद है प्रोसेस ऑफ अंडरस्टैंडिंग व्हाट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इमेज मीन्स रेफर्स टू, ठीक है। ये इमेज एनालिसिस, इसका जो सी ऑप्शन है वो बनेगा, इमेज एनालिसिस, जिसमें हम ये अंडरस्टैंड करेंगे कि जो इमेज की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो क्या कह रही हैं, ठीक है, उनको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास स्मार्ट आर्ट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन MS वर्ड विजन। स्मार्ट आर्ट जो थी वो इन MS वर्ड के किस वर्जन में यूज़ की गई थी, 2007 में। मीन के जो हमारे हैंडआउट्स में भी जो वर्जन यूज़ किया गया जिसकी पिक्चर्स लगाई गई हैं MS वर्ड वाले टॉपिक्स में, वो 2007 का जो है ना वो वर्जन है MS वर्ड का, ठीक है। तो स्मार्ट आर्ट उसी में इंट्रोड्यूस कराई गई थी, ठीक है। ये ऑप्शन जो इसका राइट ऑप्शन बनेगा। उसके बाद जनाब है हमारे पास कि पीपल आर वर्किंग इन सिटिंग पोजीशन ड्यू टू कंप्यूटर साइंस एंड दस हैव मोर चांसेस टू डेवलप ओबेसिटी, ठीक है। ये इसके सोशल नेगेटिव इम्पैक्ट में आ सकता है या हेल्थ नेगेटिव इम्पैक्ट में आ सकता है कि मोटापा जो है वो क्यों आ जाता है लोगों में, क्योंकि वो कंप्यूटर साइंस की वजह से एक ही जगह पे बैठे काम कर रहे होते हैं, ठीक है, इस वजह से मोटापा आ जाता है, ठीक है। तो जिम जुम कर लिया करो, ठीक है ना, अच्छा होता है सेहत के लिए। उसके बाद है हमारे पास इन MS वर्ड डिफरेंट टाइप ऑफ इफेक्ट्स ऑन द टेक्स्ट कैन बी अप्लाइड। डिफरेंट टाइप ऑफ इफेक्ट हम किस से अप्लाई कर सकते हैं, वर्ड आर्ट से अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। वर्ड आर्ट से, ठीक है, टेक्स्ट बॉक्स या क्विक पार्ट से नहीं, वर्ड आर्ट से कर सकते हैं, ठीक है। और ये इसका राइट ऑप्शन है जो कि बी ऑप्शन है, ठीक है। हमारे पास क्वेश्चन है कि डाटा कैन कम फ्रॉम। डाटा कहाँ से आता है, तो डाटा जनाब आपके पर्सनल सॉफ्टवेयर, ईमेल्स, पासवर्ड सब से आता है। तो इसका डी ऑप्शन जो वो क्या है, राइट ऑप्शन है, ठीक है। डाटा सबसे आते हैं, ठीक है। उसके बाद है कि सेल्फ ड्राइवन कार्स जो है वो किसकी एग्जांपल है, सेल्फ ड्राइवन कार्स किसकी एग्जांपल है, ठीक है, वो AI की है। लाइक टेस्ला जो है वो किसकी एग्जांपल है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI, पहला इसका राइट ऑप्शन है, ठीक है। उसके बाद जनाब यहाँ पे कि शॉर्टकट टू इंसर्ट अ फुट नोट इन MS वर्ड में फुट नोट आपने इंसर्ट करना, उसकी शॉर्टकट की क्या है, तो उसके लिए आपको ये की लगानी पड़ेगी, ALT प्लस कंट्रोल प्लस F, और फुट नोट के लिए F आएगा, और अगर एंड नोट लगाना तो ALT प्लस कंट्रोल प्लस E लगाएंगे। ये फुट नोट एंड नोट आपके सैम्पल पेपर में पूछा गया, लेकिन वहाँ पे उन्होंने शॉर्टकट की नहीं पूछी, जस्ट उन्होंने ये पूछा कि स्टेप बताएं किस तरह लगाना है। उसके बाद है इफ़ वी वांट टू री अप्लाई अ कमांड आफ्टर रिवर्सिंग वी कैन यूज़। अगर हमने री अप्लाई कोई कमांड करनी है तो उसके लिए हम अंडो का बटन यूज़ करेंगे। अंडो मतलब कंट्रोल प्लस Z भी आप कर सकते हो लाइक, और यहाँ पर मैनुअली भी वहाँ से कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद है टू सेलेक्ट शेप्स दैट आर हिडन और बिहाइंड टेक्स्ट वी कैन क्लिक, ठीक है। अगर हमने वो शेप सेलेक्ट करनी जो कि बिहाइंड द टेक्स्ट है या हिडन है, तो हम कौन से क्लिक करेंगे, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट्स पे क्लिक करेंगे तो वो शो हो जाएंगी, ठीक है। ए ऑप्शन जो राइट ऑप्शन। उसके बाद है कि देर आर मैनी टाइप ऑफ सेंसर्स इंक्लूडिंग, बहुत सारी टाइप्स हैं सेंसर्स की, जिसमें कैमरा है, रेंज सेंसर है, माइक्रोफोन है, तो ये ऑल ऑफ दिस जो है ना वो राइट है, ये तमाम टाइप्स ऑफ सेंसर्स बनती हैं, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास कि शॉर्टकट टू इंसर्ट एन एंड नोट इन MS वर्ड। सॉरी, एंड नोट के लिए जो शॉर्टकट की है वो क्या है, कंट्रोल ALT प्लस कंट्रोल प्लस D है। ऊपर मैंने E बोला था तो उसके लिए सॉरी, ये कंट्रोल प्लस D है, ठीक है, ALT प्लस कंट्रोल प्लस D, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास के होम रिबन कंटेन ग्रुप्स। होम रिबन में कौन से ग्रुप्स होते हैं, तो होम रिबन में पैराग्राफ है, फॉन्ट है, क्लिप बोर्ड है, तो ये सारे रिबन्स आ जाते हैं, ये ऑल ऑफ दीज। इसका डी ऑप्शन जो वो राइट ऑप्शन आएगा। ये क्वेश्चन भी रिपीटेड आया, ठीक है। उसके बाद है कि कंप्यूटर साइंस हेल्प्स इन फास्ट रिस्पॉन्स टाइम्स थ्रो। कंप्यूटर जो होती है उसमें हम किस वजह से फास्टर रिस्पांस ले सकते हैं, कौन सी चीज़ों के ज़रिए, ईमेल्स के ज़रिए, इंस्टेंट मैसेजिंग के ज़रिए और चैट के ज़रिए, तो इसका राइट ऑप्शन आएगा ऑल ऑफ दीज।
डी ऑप्शन, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन हमारे पास, मीनिंग ऑफ अ स्टेटमेंट इन नेचुरल लैंग्वेज डिपेंड्स ऑन द मैनर इन विच इट इज़ कम्युनिकेटेड, ठीक है। जो नेचुरल लैंग्वेज होती है उसका जो मीनिंग होता है वो किस पे डिपेंड करता है, वो उस पर डिपेंड करता है जिसके मुताबिक वो कम्युनिकेट की गई है, ठीक है। डी ऑप्शन जो इसका राइट ऑप्शन, जैसा नेचुरल लैंग्वेज इसका एक से ज़्यादा मीनिंग्स बनते हैं, इसलिए ये जो है ना इसका जब कम्युनिकेट की जाए तो उस वक्त ही उसका सही पता चलता है कि उसका मीनिंग क्या बन रहा है, ठीक है। उसके बाद इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ इन्वायरमेंट कंप्यूटर साइंस हैव इम्पैक्ट्स, ठीक है। इन्वायरमेंट पे कंप्यूटर साइंस के दो इम्पैक्ट्स हैं, एक नेगेटिव भी है और पॉजिटिव भी है, ठीक है। दोनों आएंगे, नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है। ज़्यादा जो है चीज़ों पे दोनों ही है, लाइक हेल्थ पे भी दोनों ही है, पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है, इन्वायरमेंट पे भी दोनों है और सोशल भी दोनों ही है। उसके बाद है एक्सेस टू द फॉरबिडन लिटरेचर इज़ बिकॉज ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। फॉरबिडन जो लिटरेचर पर एक्सेस हुआ है वो किस वजह से हुआ, कंप्यूटर की वजह से हुआ। वन जिसका ए ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन है हमारे पास कि सोशल साइट्स इंक्लूड्स, सोशल साइट्स में कौन सी आ जाती हैं, ट्विटर आएगा और फेसबुक आएगा, ठीक है। दूसरी नहीं आएगी, सी ऑप्शन जो राइट ऑप्शन है। उसके बाद है कि प्रोसीजरल नॉलेज इज़ लर्निंग, प्रोसीजरल नॉलेज जो है वो कौन सी लर्निंग है, वो है हाउ, प्रोसीजर जो होता है ना वो क्या होता है, हाउ, कैसे, ठीक है। तो बी ऑप्शन जो ये इसका राइट ऑप्शन बनेगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कि इन द यूनाइटेड स्टेट प्राइवेसी एक्ट 1974 वाज टू प्रोटेक्ट सिटीजन्स फ्रॉम अब्यूजिव यूज़ ऑफ डाटाबेसेस, गवर्नमेंट ने ये एक्ट लगाया था 1974 में। ए ऑप्शन जो इसका राइट ऑप्शन आएगा गवर्नमेंट, ठीक है। यानी गवर्नमेंट के डाटाबेसेस से डाटा को एक्सेस ना होने के लिए ये लगाया गया था, ताकि लोग जो है ना एक्सेस ना कर सके गवर्नमेंट के डाटाबेस को। उसके बाद है दी ऑप्शन ऑफ बुलेट इज़ इन ग्रुप, ऑप्शन जो बुलेट्स का ग्रुप है वो कौन सा है, वो है जी डी ऑप्शन में हमारे पास पैराग्राफ का ऑप्शन जो है डी ऑप्शन इसमें हमारे पास आता है, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है कि इज़ अ file that accessed in a serial manner from its beginning to its end as though the information in the file were arranged in one long row। तो ऐसी फाइल जिसमें एक सीरियल मैनर का लफ्ज़ आ जाए, ठीक है, सीरियल मैनर में हम उसको एक्सेस कर सके, वो आती है सिक्वेंशियल फाइल होती है, ठीक है। और ये इंडेक्स और सिक्वेंशियल फाइल दोनों आपने याद करनी है, ठीक है। इन दोनों से एमसीक्यू सैम्पल पेपर में भी आए हैं और ऑलरेडी भी आ चुके हैं, ठीक है। उसके लिए रिक्वायरिंग सर्टेन डिग्री ऑफ यूनिफॉर्मिटी ऑफ द स्टाइल साइज एंड ओरिएंटेशन ऑफ अ सिंबल इज़ अ डिसएडवांटेज, ठीक है। कुछ डिग्री यूज़ करनी यूनिफॉर्मिटी के लिए, स्टाइल का, साइज़ का, ओरिएंटेशन का, सिंबल के लिए क्या यूज़ होता है, डिसएडवांटेज है ये, ठीक है। बी ऑप्शन जो इसका हमारे पास क्या आएगा, राइट ऑप्शन आएगा, ठीक है। उसके बाद है ट्यूरिंग टेस्ट रिजल्ट्स ऑफ अ प्रोग्राम डॉक्टर डेवलप्ड बाय जोसेफ वाइजनबॉम वाज पास्ड, ठीक है। उसके मुताबिक जो ट्यूरिंग टेस्ट था डॉक्टर डेवलप्ड बाय जोसेफ, ये डॉक्टर का एक प्रोग्राम था जो जोसेफ ने डेवलप किया था, वो पास हो गया था रिजल्ट उसका जो था, ठीक है। तो ये ए ऑप्शन जो है ना इसका राइट ऑप्शन बनेगा, ठीक है। उसके बाद जनाब यहाँ पे शॉर्टकट की ऑफ कट की शॉर्टकट की जो है वो क्या है, वो है कंट्रोल प्लस एक्स, ठीक है, कंट्रोल प्लस एक्स है। और कॉपी की जो शॉर्टकट की होती है वो होती है कंट्रोल प्लस वी, ठीक है। सॉरी क्या होती है, सी होती है और वी होती है पेस्ट के लिए, कंट्रोल प्लस वी होती है पेस्ट के लिए, कंट्रोल प्लस सी होती है कॉपी के लिए, ठीक है। ये शॉर्टकट की भी इन्होंने भी रोला डाला हुआ है ना। उसके बाद है स्टाइल ग्रुप्स इन एम एस वर्ड, स्टाइल ग्रुप जो होता है एम एस वर्ड में, उसमें हम क्या लगा सकते हैं, शेडिंग, ठीक है, शेडिंग भी लगाई जा सकती है, ठीक है। तो सी ऑप्शन जो इसका राइट ऑप्शन है। उसके अलावा हमारे पास लीगल नोटेशंस टू कंट्रोल डिजिटल ओनरशिप, ये कॉपीराइट आएगा, सी ऑप्शन। हमें ये रिपीटेड क्वेश्चन है कि अगर हम लीगल कंट्रोल करें अपनी डिजिटल ओनरशिप को लीगल नोटेशंस के ज़रिए तो उसको कॉपीराइट बोलते हैं। सी ऑप्शन जो यहाँ पे वो राइट ऑप्शन है। उसके बाद जनाब है कि वी कैन सेट लाइन स्पेसिंग फ्रॉम ग्रुप, सेट लाइन स्पेसिंग हम किस ग्रुप से लगा सकते हैं, पैराग्राफ से लगा सकते हैं, ठीक है। पैराग्राफ के ग्रुप से ज़्यादातर चीज़ें पैराग्राफ ग्रुप से हैं, जेड ग्रुप से हैं और होम के टैब से, ठीक है। उसके बाद है पेजेस इज़ एन ऑप्शन इन द रिबन, पेजेस जो है ना रिबन में वो कौन सा ऑप्शन बनता है, इंसर्ट का ऑप्शन बनता है, ठीक है। जो पेज जब हमने लगाना हो तो वो किस रिबन में हम जाएंगे, इंसर्ट रिबन में जाएंगे, ठीक है। ये एम एस वर्ड में, एम एस पावर पॉइंट में सारा में सेम ही होता है तकरीबन, कुछ चीज़ें अलग से होती हैं, ठीक है। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक थेफ्ट, इलेक्ट्रॉनिक थेफ्ट में कौन सी चीज़ें जो है वो यहाँ पे शामिल है, इसमें ऑनलाइन स्कैम आ जाता है, ठीक है। इसमें ऑनलाइन स्कैम जो ए है ये आएगा इसका, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक थेफ्ट एक शॉर्ट क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, जो कि मैंने आपको बताया है हमारे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनमें, ठीक है। उसके बाद अमेरिकन यूज़ अबाउट 680 पाउंड्स ऑफ पेपर इन ईयर पर पर्सन, 680 पाउंड्स ऑफ पेपर जो ना वो अमेरिका यूज़ करता है हर साल, एक शख्स जो अमेरिका में है, ठीक है।
उसके बाद थियोरेटिकल ट्रैक इज़ अ पार्ट ऑफ, थियोरेटिकल ट्रैक जो होता है वो किस चीज़ का पार्ट होता है, तो वो डिक्लेरेटिव नॉलेज होता है उसका पार्ट होता है। डी ऑप्शन जो यहाँ पे हमारे पास क्या है, इसका राइट ऑप्शन। उसके बाद द फील्ड ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज बीइंग परस्यूड अलॉन्ग पाथ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो फील्ड है वो किसके दो पाथ के मुताबिक चलती है, तो टू पाथ होते हैं। ए ऑप्शन जो है इसका राइट ऑप्शन आएगा, यानी इसमें दो पाथ होते हैं, ठीक है। उसके बाद जनाब यहाँ पे है कि ट्यूरिंग टेस्ट वाज पास्ड, ट्यूरिंग टेस्ट कब पास हुआ था, तो ये 1950 में हुआ था। किसने पास किया था, जोसेफ ने, ठीक है। इसका नेम जो प्रोग्राम का था वो क्या था, डॉक्टर प्रोग्राम, ठीक है। उसके बाद है द कमांड दैट कैन इमीडिएटली गो टू अ पेज एंड एनी मार्केट लोकेशन विद इन योर डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड गो टू, ठीक है। ये गो टू की कमांड होती है जो कि इमीडिएटली आपको पेज के उस जगह पे लेकर जाती है जहाँ पे आपने कोई लोकेशन मार्क की हुई होती है, ठीक है। गो टू का ऑप्शन होता है, ये कहाँ पे होता है, फाइंड के जो होता है रिबन वहाँ पे मौजूद होता है। उसके बाद आईपीआर स्टैंड्स, आईपीआर क्या होती है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स होते हैं, ठीक है। आईपीआर पे एक लॉन्ग क्वेश्चन है जो कि मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, आईपीआर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, ठीक है। उसके बाद जनाब यहाँ पे हमारे पास आएगा कि वी कैन अप्लाई बुलेट्स फ्रॉम होम रिबन ग्रुप कॉल्ड पैराग्राफ, ठीक है। होम रिबन में जो ग्रुप है पैराग्राफ का, वहाँ से हम बुलेट का जो होता है ऑप्शन वो लगा सकते हैं जी। इसका ए ऑप्शन जो है ना वो राइट ऑप्शन है। उसके बाद जनाब है हमारे पास क्वेश्चन के टू सेलेक्ट शेप्स दैट आर हिडन और बिहाइंड टेक्स्ट वी कैन क्लिक ऑन द सेलेक्ट ऑब्जेक्ट्स, जो बिहाइंड होंगी टेक्स्ट को हम यहाँ से सेलेक्ट ऑब्जेक्ट्स पे क्लिक करने से वो निकाल सकते हैं, ढूंढ सकते हैं। उसके बाद है हमारे पास स्टेटमेंट इन नेचुरल लैंग्वेज डिपेंड्स ऑन द मैनर इन इट विच वाज कम्युनिकेटेड, नेचुरल लैंग्वेजेस का जो मीनिंग होता है वो हम तभी समझ सकते हैं जब उनको हम कम्युनिकेट करें। लिखा हुआ एक से ज़्यादा वर्ड्स पर मुश्तमिल होगा, एक से ज़्यादा मीनिंग्स होंगे उसके, लेकिन जब कम्युनिकेट किया जाए तो उसका जस्ट एक ही वर्ड्स होगा, हम उसको सही से समझ सकते हैं। उसके बाद है रिटेलर्स मेंटेन रिकॉर्ड ऑफ देयर कस्टमर्स, तो रिटेलर्स किसके ज़रिए अपने कस्टमर्स के रिकॉर्ड मेंटेन करता है, तो वो परचेजेस के ज़रिए रिकॉर्ड करता है, ठीक है। उसके बाद जनाब है कि अ पेटेंट कैन लास्ट, पेटेंट की जो ड्यूरेशन है वो कितनी है, 20 ईयर्स की होती है। इसके लिए अप्लाई करना पड़ता है या नहीं करना पड़ता, तो ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का एक इंपॉर्टेंट लॉन्ग है जो आपने लाजमी करना है, ठीक है। तो इसका ए ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन है यहाँ पे। उसके बाद है द पीपल प्रेजेंट अराउंड द ई वेस्ट गेन डिजीजेस, ठीक है। जो लोग अराउंड द ई वेस्ट रहते हैं, ई वेस्ट मतलब इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, मतलब कि जो कंप्यूटर का वेस्ट होता है, जो कंप्यूटर से बनी हुई चीज़ों का वेस्ट होता है, उसके इर्द गिर्द जो रहते हैं ना लोग, उनको क्या हो जाती हैं, उनको डिजीज़ हो जाती हैं, ठीक है। बी ऑप्शन जो है यहाँ पे हमारे पास राइट ऑप्शन। उसके बाद जनाब है कि डाटा माइनिंग इज़ अ प्रैक्टिस ऑन डाटा कलेक्शन का डाटा वार हाउसेस, स्टैटिक डाटा कलेक्शंस पे इनको जो है वो प्रैक्टिस किया जाता है, जिसको हम डाटा वेयर हाउसेस कहते हैं। ये डाटा माइनिंग टेक्निक्स में आएगा, डी ऑप्शन जो है स्टैटिक डाटा, ये इसका राइट ऑप्शन। उसके बाद है अरेंज ग्रुप इन इज़ इन विच रिबन ऑफ एम एस वर्ड, अरेंज ग्रुप जो होता है वो किस रिबन में होता है, वो पेज लेआउट के रिबन में होता है, जिसमें हम पेज को अरेंज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास कि जस्टिफाई ऑप्शन इज़ यूज टू गिव स्पेसेस टू द पैराग्राफ ऑन लेफ्ट एंड राइट साइड, तो ये इक्वल होता है, ठीक है। जस्टिफाई का मतलब होता है, अगर आप इसको एम एस वर्ड के रूल से देखो तो वहाँ पे जस्टिफाई का बना होता है टैब, और उसमें क्या होता है, उसमें आपको जो लाइंस होगी ये वाली, ये एक दूसरे की इक्वल लाइंस नज़र आएंगी, ठीक है। और ये इस पर आप क्लिक करोगे तो जो टेक्स्ट होगा उसकी जो लेफ्ट एंड राइट साइड होगी वो एक दूसरे के इक्वल हो जाएगी, ठीक है। चाहे टेक्स्ट में से स्पेसेस आ जाएं, लेकिन वो एंड और शुरू जो होगा लाइंस की वो इक्वल होंगी, ठीक है। उसके बाद है द अमाउंट ऑफ पेपर अमेरिकन यूज़ इन अ ईयर, कितने मिलियन टन्स अमेरिका यूज़ करता है, 85 मिलियन टन्स जो है ना वो पेपर यूज़ कर जाता है अमेरिका, ठीक है। उसके बाद है डाटा माइनिंग इज़ अ प्रैक्टिस, स्टैटिक डाटा कलेक्शन पे डाटा माइनिंग को प्रैक्टिस किया जाता है, कुछ रिपीटेड है, ठीक है। उसके बाद इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ हेल्थ कंप्यूटर साइंस हैव इम्पैक्ट्स, हेल्थ पे जो है ना वो इम्पैक्ट्स क्या हैं, पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी, जैसे मैं आपको पहले बताया कि हेल्थ पर सोशल इसके इफ़ेक्ट्स या जो आईटी इफ़ेक्ट्स हैं वो सारे क्या हैं, वो पॉजिटिव भी हैं नेगेटिव भी हैं। अ मार्क एंड एनी अदर डिस्टिंक्टिव साइन एसोसिएटेड विद प्रोडक्ट इज़ कॉल्ड ट्रेडमार्क, ठीक है। कोई भी प्रोडक्ट के लिए कोई एसोसिएशन, कोई प्रोडक्ट, कोई साइन है, डिस्टिंक्टिव साइन है, वो क्या कहलाएगा, उसका ट्रेडमार्क कहलाएगा, जो कि सी ऑप्शन यहाँ पे बनता है, इसका राइट ऑप्शन बनता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास इन सम केसेस डाटा कलेक्शन प्रोसेस इज रेडली अपेरेंट, इन अदर्स इट इज़ सबटल, कुछ केसेस में जो डाटा कलेक्शन होता है वो रेडली अपेरेंट होता है, यानी साफ जाहिर हो रहा होता है, और कुछ में जो होता है वो सबटल होता है, ठीक है, साफ जाहिर नहीं होता। बी ऑप्शन जो हमारे पास क्या है, इसका राइट ऑप्शन है। उसके बाद अगर आप यहाँ पे आओ, ए आई इज़ हेल्पिंग टू मेक, ए आई क्या है, मेक करने के लिए हेल्प कर रही है, रिपोर्ट्स, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से आप रिपोर्ट्स बना सकते हो। ए ऑप्शन जो है यह क्या है,
राइट ऑप्शन है। उसके बाद है द फील्ड ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज बीइंग परस्यूड अलॉन्ग पाथ, कितने पाथ पे फील्ड जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की परस्यूड करती है, 2 पाथ पे, ठीक है। उसके अलावा जनाब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पे वो ये है कि मीनिंग ऑफ अ स्टेटमेंट इन अ नेचुरल लैंग्वेज डिपेंड्स ऑन दी कंटेक्स्ट, ठीक है। जो नेचुरल लैंग्वेजेस होते हैं उनमें जो स्टेटमेंट का मीनिंग होता है वो किस पे डिपेंड कर रहा होता है, कंटेक्स्ट पे डिपेंड कर रहा होता है, ठीक है। उसके अलावा जनाब हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे वो ये है कि अब पेटेंट कैन लास्ट, पेटेंट कितने टाइम तक रहता है, तो पेटेंट 20 ईयर्स तक रहता है, ठीक है। पेटेंट की जो ड्यूरेशन है वो 20 ईयर्स है। उसके बाद है एथिक्स एंड इक्वल लीगलिटी आर इसेंशियल्स इन मैनी इंडस्ट्रीज इंक्लूडिंग गवर्नमेंट, डॉक्टर्स, टीचर्स, ऑल ऑफ दिस। तो ऑल ऑफ दिस इसका आएगा कि इथिक्स और लीगल जो है ना दोनों इसेंशियल है हर इंडस्ट्री में, ठीक है। तो ऑल ऑफ दिस आएगा इसका। उसके बाद इज़ अ फाइल दैट इज़ एक्सेस्ड इन अ सीरियल मैनर, सीरियल मैनर जैसा पहले ये आ चुका है, तो ये सिक्वेंशियल फाइल आ गई जो एक सीरियल मैनर में ही अरेंज की जाती है, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास है कि वर्ड प्रोवाइड्स यू परफोरेटेड टेक्स्ट बॉक्सेस थ्रू, वर्ड जो है वो परफोरेटेड टेक्स्ट बॉक्स बना देता है, यानी पहले से बने हुए जो होते हैं प्री फॉर्मेटेड, ठीक है, पहले से बने हुए टेक्स्ट आपको दे देता है। तो वो कौन से जो होता है टैब में होता है या ग्रुप में होता है, तो वो टेक्स्ट बॉक्स होता है, ठीक है। सी ऑप्शन जो है राइट ऑप्शन है। उसके बाद है IPR स्टैंड फॉर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, जो कि बी ऑप्शन बनता है, ठीक है। उसके बाद है शॉर्टकट की ऑफ कट की, शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस एक्स होती है, कॉपी की कंट्रोल प्लस सी होती है, पेस्ट की कंट्रोल प्लस वी होती है, ये इटैलिक्स की है कंट्रोल प्लस आई, ठीक है, जो इटैलिक्स कर देता है वर्ड्स को। उसके बाद है फील्ड ऑफ लिंग्विस्टिक टेंड्स टुवर्ड विच डायरेक्शन, जो लिंग्विस्टिक की फील्ड होती है वो थियोरेटिकल की तरफ जाती है, लिंग्विस्टिक यानी लैंग्वेज की जो फील्ड होती है वो थियोरेटिकल वर्क की तरफ जाती है, ठीक है। उसके बाद MS वर्ड इज़ एन एग्जांपल ऑफ एप्लीकेशन, ठीक है। वर्ड प्रोसेसर्स की वैसे ये एग्जांपल है, लेकिन MS वर्ड क्या एक एप्लीकेशन है और ये वर्ड प्रोसेसर्स की एग्जांपल है। सी ऑप्शन जो क्या है राइट ऑप्शन है। उसके बाद है फाइल्स इज नॉर्मली स्टोर्ड एज सेपरेट फाइल आर ऑन द सेम मास स्टोरेज डिवाइस एज दी इंडेक्स फाइल जो होती है। अब फाइल्स इंडेक्स जो होता है वो नॉर्मली स्टोर होता है सेपरेट फाइल में ऑन द सेम मास स्टोरेज डिवाइस एज द इंडेक्स्ड फाइल, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या आएगा, ए आएगा, इंडेक्स एंड इंडेक्स्ड फाइल, ठीक है। उसके बाद है मैट्रिक मैचिंग ज्योमेट्रिक करेक्टरिस्टिक्स टेक्निक कैन नॉट रीड, जो ज्योमेट्रिक करेक्टरिस्टिक्स होती है वो कौन सी टेक्निक रीड नहीं कर पाती, वो हैंड रिटन मटेरियल को रीड नहीं कर सकते, ठीक है। कुछ रिपीटेड आ रहे हैं, ठीक है, उनको छोड़ते जाएंगे हम। हमारे पास पेस्ट के कितने ऑप्शंस है, क्वेश्चन है हमारा, वी हैव पेस्ट ऑप्शंस कितने हैं हमारे पास। तो कॉन्टेक्स्ट से हम कर सकते हैं, मैनुअली कर सकते हैं, की से कर सकते हैं, तो मल्टीपल बनते हैं। इसका सी ऑप्शन आएगा मल्टीपल, 2 नहीं है 3 है, तो ये मल्टीपल ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन है, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास कि रिबन एज टाइप्स ऑफ कमांड्स, रिबन की कितनी टाइप्स होती हैं कमांड्स की, उसमें 3 टाइप्स ऑफ कमांड्स होती है रिबन्स में, तो सी ऑप्शन इसका जो है ना वो राइट ऑप्शन बनेगा यहाँ पे। उसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक थेफ्ट जो है उसमें क्या इंक्लूड होता है, ऑनलाइन स्कैम इंक्लूड होता है, ये भी जो है ना वो क्या कहते हैं रिपीटेड क्वेश्चन आ रहा है। उसके अलावा है इज़ नॉट ओनली यूज्ड हैज मीन्स ऑफ रिट्राइविंग डाटा फ्रॉम मास स्टोरेज बट आल्सो अ मीन ऑफ रिट्राइविंग आइटम्स फ्रॉम लार्ज ब्लॉक्स ऑफ डाटा, ठीक है। तो हैशिंग जो होती है वो यूज़ होती है जिसमें हम क्या करते हैं रिट्राइव करते हैं डाटा मास स्टोरेज से। उससे अलावा भी जो है ना वो हम क्या करते हैं डाटा जो ना ब्लॉक ऑफ डाटा जो होता है लार्ज ब्लॉक ऑफ डाटा वहाँ से भी रिट्राइव कर सकते हैं। तो इसका ये ऑप्शन जो है ना हैशिंग ये राइट ऑप्शन। उसके बाद है कंटेंट फिल्टर्स आर पार्ट ऑफ इंटरनेट, कंटेंट फिल्टर्स किसका हिस्सा होता है इंटरनेट पे, फायरवॉल का हिस्सा होता है। फायरवॉल और कंटेंट फिल्टर्स का ये काम होता है कि वो कोई भी हार्मफुल चीज़ आपके पीसी या आपके डाटा में नहीं आने जाती और ना ही आपको कोई एक्सेस कर सकता है। उसके बाद होता है प्लेजरिज्म इज अ मेजर प्रॉब्लम, प्लेजरिज्म मेजर प्रॉब्लम कहाँ है, एजुकेशन में है या ऐसा कह सकते हैं कि व्यू में है, ठीक है। उसके अलावा जो हमारे पास यहाँ पे है कि शॉर्टकट की टू इंसर्ट अ न्यू कमेंट, न्यू कमेंट अगर आपने ऐड करना है MS वर्ड में तो उसके लिए शिफ्ट प्लस F2 का जो शॉर्टकट की है वो यूज़ करेंगे, ठीक है। शॉर्टकट की जो जस्ट हैंडआउट्स में दी हुई वही आपने याद करनी है, एक्स्ट्रा याद करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आप पेटेंट कैन लास्ट 20 ईयर्स, एक पेटेंट की जो ड्यूरेशन होती है वो 20 ईयर्स की होती है। उसके बाद है कंटेंट फिल्टर्स किसका हिस्सा है, फायरवॉल्स का हिस्सा है, ठीक है। रोबोट्स आइडेंटिफाइज वेन्स, रोबोट जो होते हैं वो वेन्स आइडेंटिफाई करते हैं बाय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है, ठीक है। तो ये क्या है सी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जनाब है कि पेस्ट ऑप्शन एज अ पार्ट ऑफ होम रिबन ग्रुप कॉल्ड क्लिप बोर्ड, ठीक है। जहाँ पे हम पेस्ट ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं होम रिबन में, वो कौन सा ऑप्शन होता है, क्लिप बोर्ड होता है, ठीक है। अगर कोई चीज़ कॉपी करें तो वो कहाँ पे स्टोर होती है, क्लिप बोर्ड में स्टोर होती है, ठीक है।
ये सॉफ्टवेयर लाइसेंस प्रोवाइड यूजर्स विद द राइट टू वन और मोर कॉपीज ऑफ सॉफ्टवेयर विदाउट वायलेटिंग कॉपीराइट। ठीक है, सॉफ्टवेयर लाइसेंस प्रोवाइड करता है यूज़र को कि वो एक से ज़्यादा कॉपीज़ बना सकती हैं सॉफ्टवेयर की विदाउट कॉपीराइट को वायलेट करते हुए। तो इसका ए ऑप्शन जो है ना वो राइट ऑप्शन आएगा। उसके बाद है यूजुअल वे ऑफ प्रोटेक्टिंग सॉफ्टवेयर, जो आमतौर पर यूज़ होता है सॉफ्टवेयर को प्रोटेक्ट करने के लिए, वो कौन सा वे है, वो है कॉपीराइट का। ठीक है, सॉफ्टवेयर को प्रोटेक्ट करने के लिए कॉपीराइट का ऑप्शन आएगा, बी ऑप्शन जो है वो राइट ऑप्शन है। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक में ऑनलाइन स्कैम आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद है कंटेंट फिल्टर्स वर्क्स बाय मैचिंग। कंटेंट फिल्टर्स किस तरह वर्क करते हैं, मैच करते हैं स्ट्रिंग्स को, करेक्टर ऑफ स्ट्रिंग्स ऑफ करेक्टर्स होती हैं उनको मैच करते हैं। ठीक है, ए ऑप्शन जो है ना इसका राइट ऑप्शन है। ठीक है, उसके बाद है कि एक्ट दैट गिव्स कंट्रोल ओवर द इंफॉर्मेशन वेबसाइट्स कैन कलेक्ट फ्रॉम किड्स, तो उसको कोपा बोलते हैं, COPPA। ठीक है, ये इसका आएगा जिसमें हम जो डाटा कलेक्ट किया जाता है किड्स के लिए उस पर कंट्रोल देती है हमें। ठीक है, ए ऑप्शन जो है राइट ऑप्शन है। ठीक है, उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग आर रोबोट इज यूज इन मेडिकल फील्ड में कौन सा रोबोट यूज़ होता है, तो वो बेल्जियन रोबोट यूज़ होता है। ठीक है, जो एज अ रेसिप्शनिस्ट यूज़ होता है। ठीक है, उसके बाद है लर्निंग प्रोसीजर नॉलेज यूजुअली इन्वॉल्व्स अ प्रोसेस ट्रायल एंड एरर। लर्निंग प्रोसेस में कौन सा एरर होता है, कौन सा प्रोसेस होता है, ट्रायल एंड एरर का प्रोसेस होता है। ठीक है, उसके अलावा जनाब यहाँ पे आएगा कि कम्युनिकेशन बिटवीन पीपल एंड बिकॉज ऑफ कंप्यूटर साइंस हैज़ इम्प्रूव्ड। ठीक है, कम्युनिकेशन जो लोगों के दरमियान थी कंप्यूटर की वजह से उसमें क्या हुआ है, इम्प्रूव आया है। बी ऑप्शन जो है यहाँ पे वो राइट ऑप्शन है। ठीक है, उसके बाद प्री रिटन मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस और फार्मूलाज जो होते हैं उनको क्या बोलते हैं, सिम्बल्स बोलते हैं। ठीक है, ये आपको सिम्बल्स में मिलेगा जो कि हमारे पास MS वर्ड में मौजूद होता है। ठीक है, उसके बाद है प्रूफिंग ग्रुप इज़ इन विच रिबन ऑफ MS वर्ड। प्रूफिंग ग्रुप किस रिबन में होता है, तो ये रिव्यू का रिबन होता है जहाँ पे आपको प्रूफिंग का मिलेगा। ठीक है, रिव्यू का ऑप्शन होता है। ठीक है, उसके बाद आता फिफ्थ ग्रुप इन दी होम रिबन। जो पांचवा ग्रुप है वो कौन सा एडिटिंग का है, आपने MS वर्ड ओपन करना, होम रिबन में जाना है, वहाँ से नीचे से गिनना स्टार्ट कर देना। जो पांचवा होगा वो आपका राइट ऑप्शन होगा। तो यहाँ पे एडिटिंग जो है ना वो राइट ऑप्शन। उसके बाद है पेजेस इज एन ऑप्शन इन द रिबन। पेजेस किस ऑप्शन में होते हैं, इंसर्ट के टाइम में होते हैं, रिबन में होते हैं। बी ऑप्शन जो यहाँ पे क्या है हमारे पास राइट ऑप्शन, जहाँ से हम न्यू पेज इंसर्ट कर सकते हैं। उसके बाद है विद कंप्यूटर साइंस द एक्सेस टू प्राइवेट इन्फॉर्मेशन जो है ना वो इंक्रीज़ हुई है कंप्यूटर साइंस की वजह से, जो ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। उसके बाद है ट्यूरिंग टेस्ट पास हो गया था, जोसेफ ने बनाया था, डॉक्टर उसका नेम था, 1950 में उसको पास किया गया था। ठीक है, उसके बाद है द कॉन्टेक्स्ट ऑफ हेल्थ कंप्यूटर साइंस हैव इम्पैक्ट्स। हेल्थ के रिलेटेड जो है ना वो कंप्यूटर साइंस के दोनों इम्पैक्ट्स हैं, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी। उसके बाद है एक्ट दैट मैंडेट्स अबाउट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन डीलिंग विद द प्राइवेट इंफॉर्मेशन ऑफ इंडिविजुअल, तो उसको ग्राम लीच बिली जो है ना वो नाम दिया गया है इस एक्ट को। ठीक है, जिसमें जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होती हैं वो प्राइवेट इंफॉर्मेशन जो है बंदों की प्राइवेट इंफॉर्मेशन को डील करती हैं। उसके अलावा है रैपिडली एक्सपेंडिंग सब्जेक्ट दैट इज क्लोजली एसोसिएटेड विद डेटाबेस टेक्नोलॉजी विच कंसिस्ट्स ऑफ टेक्नोलॉजीज फॉर डिस्कवरिंग पैटर्न्स इन कलेक्शन ऑफ डाटा। तो डाटा माइनिंग आएगी जिसमें हम कलेक्शन ऑफ डाटा की कंसिस्टेंस करेंगे, जिसमें डिस्कवरी करेंगे पैटर्न्स को। डाटा माइनिंग की टेक्निक आती है इसमें। ए ऑप्शन जो है वो राइट ऑप्शन है। उसके बाद है वी कैन कस्टमाइज इंडेंटेशन। इंडेंटेशन किसके ज़रिए कस्टमाइज़ कर सकते हैं, जस्टिफाई के ज़रिए। ठीक है, जो मैंने आपको पहले भी बता दिया है जस्टिफाई का जो काम करने का तरीका है। उसके बाद एक्शंस अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट नॉलेज होते हैं वो रिफ्लेक्स एक्शन कहलाते हैं, अगर वो अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट नॉलेज हो। ठीक है, सी ऑप्शन जो है राइट ऑप्शन बनेगा इसका। उसके बाद है प्रूफिंग किस ग्रुप में होता है, रिबन के रिव्यू ग्रुप में प्रूफिंग का ग्रुप होता है। ठीक है, उसके बाद है व्हेन वी ड्रा टेबल इन MS वर्ड द टेबल हैव इनिशियल कॉलम। तो जब हम टेबल ड्रा करते हैं MS वर्ड में तो उसका इनिशियल कॉलम कितना होता है, एक ही होता है। ठीक है, एक ही होता है, हम अपनी मर्ज़ी से जितने मर्ज़ी कॉलम बना लें, जितनी मर्ज़ी उसकी रोज़ बना लें। उसके बाद है USA हैज़ पास्ड लेजिस्लेशन अलाउइंग द गवर्नमेंट टू एक्टिवली मॉनिटर सिटीजन इन द नेम ऑफ नेशनल सिक्योरिटी। USA ने पास किया था एक कानून जिसके मुताबिक वो अपने सिटीजन्स के मॉनिटर कर सकते थे वो नेशनल सिक्योरिटी के नेम पे। ठीक है, नेशनल सिक्योरिटी के नेम पे उनकी एक्टिविटीज़ को मॉनिटर कर सकते थे। अंडो जो है वो किसके ज़रिए यूज़ कर सकते हैं हम, Ctrl+Z के ज़रिए अंडो का जो है ना वो यूज़ कर सकते हैं, वहाँ पे मैनुअली भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास कि अ मेजर कंपोनेंट ऑफ सिंटैक्टिक एनालिसिस, जो मेजर कंपोनेंट होगा सिंटैक्टिक एनालिसिस का वो क्या है, वो पर्सिंग है। सी जो ऑप्शन है वो क्या है, राइट ऑप्शन है। तो यहाँ तक जो हमारे क्विज़ थे ये 120 से ऊपर ही बनते हैं जो मैंने आपके साथ शेयर कर दिए, जो कि राइट सॉल्व्ड हैं। और आई होप इसमें सारे आपके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे कि जो 70 लेक्चर से आगे किस तरह के क्विज़ आते हैं, तो इनमें से भी रिपीटेड होंगे इंशाल्लाह आपके फाइनल में
इट विल बी वेरी हेल्पफुल वीडियो फॉर ऑल ऑफ़ यू। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी कीजिएगा और छोटा सा लाइक। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।